अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसएस एट होम। आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो 4 अप्रैल का एडिटोरियल है पेजिशकियान लेटर। पेजिशकियान कौन है? पेजिशकियान मसूद पेजिशकियान इज़ बेसिकली ईरानियन प्रेसिडेंट। सो इन्होंने एक लेटर लिखा है टू एड्रेसिंग टू अमेरिकन पीपल। सो उसको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कह रहे हैं? अवे फ्रॉम द एक्चुअल बैटल फील्ड ए वॉर ऑफ नैरेटिव्स इज अंडर वे बिटवीन यूएस एंड ईरान वेल बोथ साइड्स क्लेम विक्ट्रीज इन फील्ड एंड डाउन प्ले लॉसेज। वो क्या कह रहे हैं कि बैटल फील्ड से दूर जो है एक असल में एक और वॉर चल रही है, जबकि नैरेटिव्स की वॉर है। नैरेटिव्स की वॉर क्या? नैरेटिव वॉरफेयर क्या होता है? ये एक 21st सेंचुरी वॉरफेयर जिसमें आप प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करते हैं, जिसमें आप एआई सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, या जिसमें डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं कि एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। ये आपको एक आईआर में भी हेल्प कर सकता है कि टाइप्स ऑफ वॉरफेयर या 21st सेंचुरी वॉरफेयर या शिफ्ट इन बैटल फील्ड में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि दोनों जो साइड्स हैं वो विक्ट्रीज़ को क्लेम करती हैं, लेकिन जो अपने लॉसेज हैं उनको डाउन प्ले कर जाती हैं। सो इसी एज इट इज़ एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम, जो कि नॉर्मल बात है। जैसे इंडिया आज तक नहीं मान रहा कि हमने उनके रफेल्स गिराए हैं, that's the similar thing. There is a noticeable difference in the manner in which the leader of two nations talk to each other and to the rest of world. वो कह रहे हैं कि दोनों लीडर्स जो हैं, ट्रम्प और इसमें जो ईरानियन प्रेसिडेंट है, उनकी बात हो रही है कि उन दोनों के मैनर में या उन दोनों के बात करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज द यूएस प्रेसिडेंट्स रिसेंट थ्रेट लेडन मीन्स कि फील्ड विद थ्रेट। ये आपको वोकेबलरी में हेल्प करेगा। स्पीच ऑन ईरान विच फॉलोड हिज ईरानियन काउंटर पार्ट्स मेयर्ड लेटर टू अमेरिकन पीपल। ये अभी जो हम लेटर को डिस्कस करने वाले हैं। द फॉर्मर वॉज ए क्रूड मिशमैश ऑफ थ्रेट्स एंड प्रोवोकेशन। वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मर मतलब जो प्रेसिडेंट की स्पीच थी वो एक मिशमैश मतलब समझ लोगे मिक्स ऑफ थ्रेट्स एंड प्रोवोकेशन, जिसमें उन्होंने थ्रेट्स दिए ईरान को, कहा कि हम आपको स्टोन एज में वापस भेज देंगे, उनको प्रोवोक किया टू फाइट अगेन। लेकिन वाइल द लेटर मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है वाज लॉजिकली आर्ग्यूड डिफेंस ऑफ ईरानियन पीपल। उन्होंने जो लेटर लिखा वो एक लॉजिकली बात थी जो उन्होंने जो ईरानियन पीपल को डिफेंड किया। वाइल डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन टू बॉम्ब ईरान बैक टू स्टोन एज, मसूद Pezeshkian in his epistle मतलब in its letter to the people of US emphasized that Iran before no enmity and that Iran bore no enmity toward other nations including the American people and was only defending itself against foreign aggressions. वो कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने बताया कि डिफरेंस बताया कि मैंने पहले बात की कि कल के हमने आईट्रोल में भी बात की कि ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को वापस स्टोन एज में भेज देंगे, लेकिन जो उसने प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने जो लिखा है लेटर, उसमें उन्होंने एड्रेस किया है यूएस के लोगों को और उनको बताया कि ईरान की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट फॉरेन एग्रेसर। ये इंटरनेशनल लॉ में भी आता है। जो इंटरनेशनल लॉ जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसमें जो है स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट फॉरेन एग्रेसर। सो आप इसमें इंटरनेशनल लॉ को कोट कर सकते हैं, आप इसमें यूएन चार्टर को कोट कर सकते हैं, और आप बेसिक उसमें जो हमारे पास 6 आर्टिकल है नेशन स्टेट सिस्टम के, आप उसको भी कोट कर सकते हैं। ओके, मिस्टर मसूद आल्सो क्वेश्चन इजराइल्स चॉक होल्ड ऑन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने ये भी बताया कि जो इसराइल है, जो उसकी जायनिस्ट लॉबी है, उन्होंने अमेरिकन सिस्टम को चोक किया हुआ है, सेइंग दैट द जायनिस्ट स्टेट वांटेड टू फाइट ईरान टू द लास्ट अमेरिकन सोल्जर, कि वो आखिरी अमेरिकन सोल्जर तक ईरान के साथ लड़ना चाहते हैं, एंड लास्ट अमेरिकन टैक्स पेयर डॉलर। ही एंडेड हिज लेटर बाय स्टेटिंग दैट द ईरान हैड आउटलास्टेड मैनी एग्रेसर। उन्होंने बात इस तरह खत्म की कि हमने बहुत सारे एग्रेसर्स को पहले फेस किया। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि ईरान एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिन्होंने मंगोल के अटैक को भी बर्दाश्त किया, और फिर भी दे स्टेट देयर ईरान इज़ नॉट ए कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशन एंड इट इज़ सपोज टू स्टे। सो क्योंकि मैंने उनकी एक्स पे पढ़ा था, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू पीपल। Okay. President of Iran's mature defense of his country's position echoes that the attempt made by an earlier president Mohammad Khatami to diffuse confrontation between Iran and West. ये जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1998 में उन्होंने आगे लिखा हुआ है, यूएन में एड्रेस किया था, और उन्होंने कहा था कि हम डायलॉग करें अमंग सिविलाइजेशन, कोई सी भी चीज़ को इम्पोज ना करें, दैट कुड लीड टू रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस एंड लिबर्टी।
जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो यूएस अपनी बातें इम्पोज करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी उस टाइम बात की थी कि हम डायलॉग से बात कर सकते हैं, डिप्लोमेसी। अभी जो चाइना का भी 5 पॉइंट पीस प्लान आया उसमें भी यही डिस्कस हुआ है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द सोल्यूशन। So sadly, overtures like these have on most occasions received a cold response from various US administration. The current administration narrative toward Iran is particularly coarse and uh, pugnacious, combining invective and dubious justification for aggression. इसी ने एक लाइन में ही बहुत बड़ी बड़ी वो बोल दी है। सो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जो ओवरचर्स मतलब ऐसे जो इनिशिएटिव्स थे उनको अमेरिकन से कोल्ड रिस्पॉन्स ही मिला है। सो जो अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो नैरेटिव है ईरान की तरफ, वो जो थोड़ा रोग है, मतलब थोड़ा समझ लें कि उन्होंने एक हार्श या अग्रेसर पोस्चर ईरान की तरफ क्या मेंटेन किया हुआ है। देन पुगनेशियस, ये थोड़ा उसको कहते हैं कॉल्सम, मतलब थोड़ा लड़ने वाला या लड़ाका, प्रोवोकेशन, या जिसमें आप अगले को थ्रेट कर रहे हो या उसको प्रोवोक कर रहे हो। देन इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव इज़ अब्यूज़ एंड डूबियस इज़ डाउटफुल। अब्यूज़ मतलब एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है जब भी हम देखते हैं यूएस से, और डूबियस जो है डाउटफुल के अगर आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको एक ऐसे भी प्रिंस मिलेंगे, अभी अभी आई विल नॉट डिस्क्लोज। जब आप पढ़ेंगे प्री पार्टीशन तो आपको पता चलेगा कि उसको कहा जाता था कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट्स। सो ट्रम्प के लिए भी हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट। It shows that Mr. Trump and his inner circles are not interested in peaceful settlement with Iran, even as their military aggression against Islamic Republic has trapped them in a quagmire. अभी quagmire कल वाले में भी आया था, ये मुझे लग रहा है कि अब पेपर में भी आ जाएगा। इसमें इसको कहते हैं एक ऐसी फाइट जिसका एंड समझ ना आ रहा हो, या जिसको अगर हम वो करें कि एक डिलेमा क्रिएट कर दे। अब अगर यूएस विड्रॉ करता है तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यूएस विड्रॉ नहीं करता तो ग्लोब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और एज वेल एज यूएस के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स काइंड ऑफ क्वागमायर, नॉट गुआकमायर। मैंने लास्ट टाइम आई बिलीव गुआकमायर ही बोला होगा, बट इट्स क्वागमायर। इवन यूएस एलाइज हैव नोटेड मिस्टर ट्रम्प्स पेंचांट। पेंचांट मतलब किसी चीज़ के लिए लाइकनेस या किसी इंक्लिनेशन फॉर रेकलेस टॉक। फ्रेंच प्रेसिडेंट Emmanuel Macron advised his US counterpart to be serious and avoid speaking every day, while expecting Mr. Trump to make a sudden transformation toward statesmanship is a long shot. वो कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने कोट किया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ट्रम्प को कहा है कि प्लीज़ थोड़ा बी सीरियस एंड अवॉइड स्पीकिंग एवरी डे। रोज़ बात ना किया करें। जैसे हमको हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा होता है जो फजूल बातें करने लग जाता है, तो उसको माँ यही कहते हैं कि थोड़ा खामोश रहा करो, कोशिश करो कम से कम बोलो। सो ये उनको भी यही कह रहे हैं। और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प अचानक से बदल जाएगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी उसमें, और या सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं आती तो स्टेटमेंटशिप आ जाएगी, तो ये लॉन्ग शॉट है। द मेजोरिटी ऑफ होम अपोज दिस वॉर, लॉन्ग शॉट, द अमेरिकन पीपल, द मेजोरिटी ऑफ होम अपोज दिस वॉर नीड टू पुट मोर प्रेशर ऑन देयर रूलर एंड लॉ मेकर टू एंड दिस हॉस्टिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन पीपल है उनकी मेजोरिटी जो है अगेंस्ट है इस वॉर के, तो उनको चाहिए कि वो अपने रूलर्स और लॉ मेकर्स पे प्रेशर बिल्ड करें। सो अब आज के हम वोकैबुलरी डिस्कस कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आज पहले तो नहीं मैं करती थी, लेकिन अब से मैं ऐसे लास्ट पे वोकैबुलरी भी ऐड करूँगी। एपिस्टल तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेटर। चॉक होल्ड ग्रिप, इसमें हमने ज़ायनिस्ट ग्रिप की बात की है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। ओवरचर जिसमें हमने एडवांसेस की बात की, अप्रोचेस की बात की, या इनिशिएटिव्स, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है इन्विटेशंस। देन कोर्स, कोर्स मीन्स वल्गर, या इसमें हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एब्यूजिव। देन हमारे पास आ गया है पुग्नेशियस, इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव या कॉलसम, जिसमें हम अगले को प्रोवोक कर रहे हैं। देन इन्वेक्टिव, एब्यूज़, मैं पीछे क्यों जा रही हूँ, हम आपके लिए खोल के रखे। देन हमारे पास डूबियस, डाउटफुल। देन क्वागमायर, क्वागमायर तो बार बार आ रहा है, डलीमा है ये, या प्रेडिकमेंट है। और उसके बाद पेंचांट, पेंचांट इज़ बेसिकली टेंडेंसी या अफिनिटी या इंक्लिनेशन भी इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पे आप आसानी के लिए हमारे इंक्लिनेशन। सो
Thank you so much. Allah Hafiz, and do like, share, subscribe, and stay connected and stay consistent. And if अगर आप aspirant हैं तो you can check other videos of currently we are working on I believe Pakistan affairs and then simultaneously Persian composition. So you can check those videos out, and Allah Hafiz.